हिंदू धर्म खतरे में है, ये हम अक्सर सुनते रहते हैं, कभी सरकारों से, कभी संगठनों से और कभी भारी भारी रैलियों और मंचों से। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता है कि खतरे में क्यों है। जब पूरा सिस्टम आपके हाथ में है, फिर खतरे में क्यों है? और खतरे में किसने डाला? और खतरे से बाहर क्यों नहीं है? सारे सवाल उठते हैं, लेकिन इन सवालों पे कोई सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ राजनीति पर है, सत्ता पर है और मलाई खाने के लिए गद्दी बचाने पर है। हम देखते हैं कि हमारे धर्म की सबसे पूज्य पशु जो गौ माता है, उस पे प्रतिबंध है, पूरे देश में प्रतिबंध है, लेकिन उनकी रक्षा के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ है। सारे आम कत्ल हो रहा है। जैसे जो पहले उनका कत्ल करते थे, आज भी खाते हैं, आज भी कत्ल करते हैं। जो धर्म, जो सरकारें उस माँ की रक्षा नहीं कर पाई, वो देश की क्या रक्षा करेंगी? देश खतरे में तो होगा ही होगा। हम देखते हैं गौ माता को पूजते हैं, लेकिन उसकी रक्षा ना तो करने वाला कोई है और ना तो उम्मीद करने की है, क्योंकि ये जितने भी चिल्लाने वाले सब ढोंगी साले कभी उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकारों का काम है, लेकिन सरकारें नहीं करेंगी, क्योंकि सरकारों को मलाई खाना है। सरकारें खुद उसमें लिप्त हैं, सरकारें खुद उनसे धन कमा रही हैं, तो कैसे गौ माता की हत्या रोकेंगी? अगर इसे रोकना है तो केवल धर्म को जगाना होगा और जनता, समाज और इंसानियत के साथ एकजुट होकर ऐसी सरकारों के खिलाफ लड़ना होगा जो सिर्फ हमें झांसा देकर, हमारा वोट हक लेकर गद्दियों पे राज करती हैं। हमसे वादा करती हैं कि हम एक भी गौ माता का कत्ल नहीं होने देंगे, तो फिर कानून कठोर क्यों नहीं बनाती हैं? जो गाय को क्षति पहुंचाएगा, जो गाय की हत्या करेगा, उसके सारे हम सर कलम किए जाएंगे, क्या तो सारे हमसे फांसी दी जाएगी। इसमें कोई भी नो डाउट, नो अपील होगी। तभी गौ माता की रक्षा की जा सकती है। जब हम मानते हैं कि हमारी गौ माता है, तो उसके खिलाफ कोई भी हो, उसे जवाब देना हमारा कर्तव्य है। ऊपर वाले ने खाने के लिए हर चीज़ बनाई है, किसी की जान लेकर अपना पेट भरना, ये कोई किताबी और ये कोई कहानी नहीं है। अगर हम उसे मानते हैं तो उसकी रक्षा भी करना जानते हैं, लेकिन समाज को सुधरना होगा, हिंदू धर्म को बदलना होगा। जब खुद उन्हीं के साथ गलबहियाँ डाल के उनके सारे आम कत्ल कराओगे, तो कहाँ से उनकी रक्षा हो पाएगी? देश बिक जाएगा, लेकिन बदल नहीं पाएगा। अगर बदलना है कुछ, तो खुद को बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा, धर्म को बदलना पड़ेगा, और उसके साथ साथ सरकारों को भी बदलना पड़ेगा। तभी हम गौ माँ की रक्षा कर सकते हैं। वरना ये संगठन, ये बड़े बड़े वादे इरादे चलते रहेंगे,
लेकिन जो खाने वाले, जो मर्डर करने वाले, जो हत्यारे सारे आम घूमते रहेंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें आसानी से हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है और इसके लिए ना तो कोई इंक्वायरी है, ना तो कोई इसके लिए ऐसी कानून है, ना तो कोई कहने वाला है। तो क्या होगा? चलता रहेगा ऐसे, कोई नहीं रोक सकता। जिसे माँ कहते हो ना, वो कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। अगर आप लोग सुधरोगे नहीं, सरकारों से जवाब नहीं मांगोगे, सिर्फ कानून एक होना चाहिए, गौ हत्या करने वाले को सरेआम फांसी, मौत की सज़ा मौत। जय हिंद, जय भारत।